वर्ल्ड कप के सबसे बड़े टाकरे का काउंटडाउन शुरू। पाकिस्तान और भारत की टीमें कल अहमदाबाद में टकराएंगी। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि हमने भारत को हराया हुआ है, अब भी हरा सकते हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं दोनों टीमें बराबर हैं, कोई फेवरेट नहीं। बाबर आजम बोले भारत के खिलाफ कारकर्दगी में काफी फर्क नजर आएगा, एतमाद के साथ मैदान में उतरेंगे। रोहित शर्मा पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी से मुतासिर, कहा पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 2 मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, नहीं लगता कि टॉस का मैच पर इतना ज्यादा असर होगा। पाकिस्तानी शायकीन ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए पुरुम्मीद। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या हाई वोल्टेज मैच के लिए तैयार। विराट कोहली ने कहा कि मैच का बेसब्री से इंतजार है, तैयारी बहुत अच्छी है। बाबर आजम ने कहा कोशिश करेंगे अच्छा परफॉर्म करें। शाहीन आफरीदी ने कहा कि जो अच्छा खेलेगा वो ही जीतेगा। हसन अली भारत को हराने के लिए पुरअज़्म, कहा पुरजोश हैं, बड़े मैच का प्रेशर होता है, कोशिश करेंगे कि जल्द मोमेंटम हासिल करके मैच जीत जाएं। भारत के साबिक कप्तान कपिल देव का कहना है कि पहली बार ये सुनकर अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन भी मैच जितवा सकती है, वरना हमेशा बॉलिंग स्ट्राइक रही है। लेकिन अब भी इसका स्पिन अटैक कुछ कमजोर लग रहा है। जियो न्यूज़ और एबीपी न्यूज़ के टाकरे में फास्ट बॉलर मोहम्मद आबिर ने कहा शाहीन आफरीदी इब्तिदाई ओवर्स में विकेटें लें तो पाकिस्तान को फायदा होगा। अगर रोहित शर्मा विकेट पर ठहर गए तो खतरनाक होंगे। अब्दुल रज़ाक ने मेगा इवेंट के लिए बनाई विकेटों को भारत के फेवर में करार दिया तो भारत के अतुल वासन भड़क उठे, कहा होम एडवांटेज मिलना ही चाहिए। जियो न्यूज़ और भारतीय चैनल आज तक के टाकरे में साबिक भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा कि अहमदाबाद में अगर भारतीय टीम 3 स्पिनर्स के साथ उतरी तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती है। दीगर पाकिस्तानी बल्लेबाजों के रन्स बनाने के बायस बाबर पर कम प्रेशर होगा। इमाद वसीम ने कहा बाबर आजम कमबैक की सलाहियत रखते हैं। सुरेश रायना बोले पाकिस्तान के इफ्तिखार अहमद इस मैदान पर अहम खिलाड़ी हो सकते हैं। अब्दुल रज़ाक ने कहा जो टीम प्रेशर से ज्यादा इंजॉय करती है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। पाक भारत टाकरे से पहले चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की भारतीय शहर अहमदाबाद में पाकिस्तान टीम से मुलाकात। ज़का अशरफ ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की, टीम को वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए मुतहरिक किया। ज़का अशरफ का कहना था कि आप मुल्क के हीरो हैं और पाकिस्तान में हर कोई आपके लिए दुआगो है। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि सब खिलाड़ियों की तवज्जो वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर मरकूज है। आज रात बीसीसीआई हुकाम ने ज़का अशरफ के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम भी किया है। इस इशाइये में बीसीसीआई ऑफिशियल समेत सीनियर हुकूमती शख्सियात भी शरीक होंगी। चौबीस घंटों में गजा शहर खाली कर दो, इसराइल की फलस्तीनियों को धमकी। हमास का गजा छोड़ने से इनकार, साथ ही खबरदार कर दिया कि इसराइल ने ज़मीनी हमला किया तो उसकी फौज तबाह कर दी जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल से अल्टीमेटम वापस लेने का मुतालिबा। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की इसराइली वज़ीर दिफा से मुलाकात, कहा गजा के लोग अपनी हिफाजत के लिए शिमाल से जुनूब की तरफ चले जाएं, हमास फलस्तीनियों की नुमाइंदा नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन फ़लस्तीनी सदर और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोअम से मुलाकातों के बाद कतर पहुँच गए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का इमदाद पहुँचाने के लिए इंसानी बुनियादों पर रास्ते फराहम करने का मुतालिबा। शाह अब्दुल्ला दोअम ने खबरदार किया कि बहरान पड़ोसी ममालिक तक नहीं फैलना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की लेबनान में हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह से मुलाकात। हिज़्बुल्लाह ने हमास की हिमायत कर दी। इसराइली बमबारी से गजा शहर मलबे का ढेर बन गया, 1800 अफराद शहीद, शहदा में 550 से ज्यादा बच्चे शामिल। इसराइल पर हमास के हमलों में हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 1300 से ज्यादा हो गई। मज़लूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज। उर्दन में हज़ारों मुजाहिरीन का इसराइली सरहद की तरफ मार्च। उर्दनी सिक्योरिटी फोर्सेस की मुजाहिरीन को रोकने के लिए शेलिंग। तेहरान में एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में लोग आज़ादी स्क्वायर पहुँच गए। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद का तहरीर स्क्वायर मुजाहिरीन के नारों से गूंज उठा। यमन में भी आवाम सड़कों पर निकल आए।
अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 30 से ज्यादा तलबा तंजीमों का भी मुजाहिरा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की मुजाहरे की मजम्मत। कहा, तालिब इल्मों को इजहार राय की आज़ादी है, लेकिन ये आज़ादी तलबा तंजीमों के लिए नहीं है। कराची से खैबर तक फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में अवाम सड़कों पर एहतजाज, रैलियाँ, मुज़ाहिरे। इस्लामाबाद में मजलिस वहदत मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम यौम यकजहती फ़लस्तीन रैली, बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे भी शरीक। कराची में भी MWM की रैली। आलमी बरादरी से इसराइली मुजालिम बंद कराने का मुतालबा। लियारी में बच्चे भी एहतजाज में पेश। लाहौर में जमात इस्लामी का मॉल रोड पर यकजहती फ़लस्तीन मार्च। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के तहत भी एहतजाज। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के इजलास में चेयरमैन रयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद भी शरीक। पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोधा, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, सक्खर, खुजदार और उस्तोर में भी रैलियाँ। इसराइल के मुजालिम बंद कराने के लिए आलमी ताकतों, उम्मत मुस्लिमा से किरदार अदा करने का मुतालबा। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में सियासी जमातों के मुजाहिरे और रैलियाँ। पेशावर में नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि इसराइल ने एक दिन में जो बमबारी की, शायद अमेरिका ने एक साल में अफगानिस्तान पर नहीं की। जंग के आलमी उसूलों को पांव तले रौंदा जा रहा है। आलमी इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। लाहौर में रैली से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि इंसानी हुकूक के चैंपियन आज फ़लस्तीनियों पर होने वाले मजालिम पर क्यों चुप हैं। फ़लस्तीन में इसराइल और उसके सरपरस्तों की शिकस्त देखेंगे। एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए अलामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि फ़लस्तीन में जंग नहीं, जुल्म बर्बरियत हो रही है। अमेरिका कहता है हमास दाइश है, खुद भूल गया कि दाइश तो अमेरिका की तख्लीक है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अलामा ताहिर अशरफी का कहना है कि इंसानी हुकूक की बात करने वाले मजलूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर खामोश हैं। सऊदी अरब को बतौर OIC सरबराह मसला फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए भरपूर किरदार अदा करना होगा। हमने रियासत बचाई और सियासत को नुकसान लिया। रियासत बच गई, सियासत भी वापस आ जाएगी। रियासत को बचाते बचाते सियासत को नुकसान पहुंचा तो उसकी परवाह नहीं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में जलसे से खिताब। कहा, अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो रियासत तबाह हो जाती। अगर पाकिस्तान को मजबूत करना है तो नवाज शरीफ को लाना होगा। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे। तरक्की का सफ़र जहाँ से रुका था वहीं से दोबारा शुरू होगा। नवाज शरीफ अदालती फैसले के तहत गए हैं, जब वापस लौटेंगे जैसे कानून कहेगा निगरान हुकूमत वो करेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गवर्नर हाउस पेशावर में ताजिरों और मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी पॉलिसी गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों को वापस भेजने की है। अफगान मुहाजिरीन वापस जाएंगे, ये बदला लेने की कैफियत में नहीं भेज रहे। रियासत पाकिस्तान कलअदम TTP के साथ 100 साल तक लड़ेगी, उनसे किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। निगरान वज़ीर आज़म का हंगो हमले में दहशतगर्दों का मुकाबला करने वाले पुलिस सिपाही उमर सईद को खिराज तहसीन। हौसला अफजाई के तौर पर उमर सईद को 5 लाख रुपए का इनाम भी दिया। चौधरी परवेज इलाही का तहरीक इंसाफ का साथ ना छोड़ने का ऐलान। कहा, वो 5 माह से PTI के लिए ही तो जेल काट रहे हैं। इलेक्शन की तारीख आने वाली है, फिर सूरत हाल बेहतर होगी। कहा, इलेक्शन आसमान पर नहीं होंगे। एक सवाल पर बोले, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। फैसले के बाद देखते हैं कि नवाज शरीफ क्या बयानियां बनाते हैं। इलेक्शन एक्ट की तरमीम को उस फैसले के साथ नहीं लगा सकते। परवेज इलाही ने बताया कि जेल की रोटी की वजह से उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है। ज़ाती मुआलिज से इलाज की सहूलत नहीं दी जा रही। आवाम की खिदमत में सिर्फ नवाज शरीफ अहल करार पाए हैं। महंगाई से निजात दिलाने में नवाज शरीफ के सिवा सब नाअहल साबित हुए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की कारकुनों से गुफ्तगू। कहा, महंगाई को एक ही शख्स ने खत्म किया, वो है नवाज शरीफ। सांगढ़ में वर्कर्स के इज्तिमा से खिताब में मरियम नवाज का कहना था कि मईशत तबाह करने वाले, महंगाई लाने वाले, दहशतगर्दी वापस लाने वाले चले गए। मईशत को तरक्की देने वाला, महंगाई से निजात देने वाला, दहशतगर्दी खत्म करने वाला नवाज शरीफ वापस आ रहा है।
नवाज शरीफ ही पाकिस्तान की मुआशी शहरत को महफूज बना सकता है। सिंध के अवाम जमहूरियत पसंद हैं, पंजाब की तरह सिंध को भी तरक्की का तोहफा देंगे। पीटीआई को लिबर्टी पर जलसे की इजाज़त नहीं तो किसी और सियासी जमात को भी लिबर्टी में जलसे की इजाज़त नहीं होगी। लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। लिबर्टी चौक पर जलसे की इजाज़त देने की दरख्वास्त पर समाअत। कहा, मुतबादिल जगह पर भी सिक्योरिटी खदशात के बायस जलसे की इजाज़त नहीं तो कोई सियासी जमात जलसा नहीं करेगी। दरख्वास्त गुजार मुतबादिल जगह पर जलसे की दरख्वास्त देता है तो कानून के मुताबिक 72 घंटों में फैसला किया जाए। अदालत में डीसी लाहौर ने बताया कि 9 मई का वाक़या लिबर्टी चौक से शुरू हुआ था, वहां जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। पीटीआई वकील को डीसी को नई दरख्वास्त देने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का नैब तरमीम के खिलाफ फैसला चैलेंज, नजरसानी अपील दायर कर दी गई। एडवोकेट फारूक एशनाइक ने शहरी अब्दुल जब्बार की तरफ से नैब फैसला चैलेंज किया। दरखास्त में कहा गया है कि नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं करती थी। सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम के खिलाफ 15 सितंबर का फैसला कलअदम करार दे। सुप्रीम कोर्ट में कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से प्रोफेशनल टैक्स के निफाज को गैर आईनी करार दे दिया। अदालत का प्रोफेशनल मद में वसूल शुदा टैक्स वापस करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए कैंटोनमेंट बोर्ड कराची की अपीलें खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, कैंटोनमेंट बोर्ड का टैक्स वसूली जमहूरियत और शफाफियत की नफी है। कैंटोनमेंट की जगह फौज को खास मकासद के लिए दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने परवेज मुशर्रफ की ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को डीलिस्ट कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इस फैसले पर पहुंचा है कि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कोई पार्टी ओहदेदार नहीं, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कोई वजूद नहीं। खुद साख्ता पार्टी ओहदेदारान की जानिब से इंतखाबी निशान की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। APML का इंतखाबी निशान उकाब अब मुख्तस होने के लिए दस्तयाब है। सियालकोट में मस्जिद के अंदर फायरिंग करके 2 अफराद को शहीद करने वाले मुल्जिमान पकड़े गए। IG पंजाब उस्मान अनवर का दावा। कहा, क्राइम सीन से वाक़े में बैरूनी हाथ के मुलविस होने के शवाहिद मिले। दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी बैरून मुल्क की गई। मुल्जिमान को 24 घंटों में ट्रेस करके गिरफ्तार किया। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को दुनिया के सामने भी नकाब करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की इजाज़त नहीं होगी। जल्द दहशतगर्दी के सबूत शेयर करेंगे। मोहसिन नकवी ने पंजाब सेफ सिटी ननकाना का इफ्तिताह कर दिया। सेफ सिटी मंसूबे को 35 करोड़ की लागत से मुकम्मल किया गया है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए साइकिलिंग को फ़रोग़ देने का फैसला। जेल रोड, खिनाल रोड, मेन बुलेवार्ड पर साइकिलिंग ट्रैक बनाया जाएगा। कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने ऐलान कर दिया। कहा, साइकिल पर आने वाले कस्टमर्स को रेस्तोरां डिस्काउंट ऑफर करवाएंगे। साइकिल रेंट पर देने के ऑप्शन पर भी गौर। शहरियों से गाड़ियां सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए इस्तेमाल करने की अपील। कराची की शारा फैसल पर शेर के गश्त का केस। अदालत में शेर के मालिक का अपनी गलती का एतराफ़। शेर के मालिक पर 3,12,000 रुपये का जुर्माना आयद कर दिया गया। इंतजामिया को शेर भी जब्त करने का हुक्म। 29 अगस्त को दूसरी जगह मुंतकली के दौरान शेर शारा फैसल पर निकल गया था। अदालती हुक्म पर शेर कराची चिड़ियाघर में है। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि जो गैर कानूनी गैर मुल्की 1 नवंबर तक खुद से जाना चाहता है चला जाए, उसके बाद नो कॉम्प्रोमाइज़। जिनके पास वीज़ा हैं उनको हमने कुछ नहीं कहना, हम सिर्फ गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेज रहे हैं। ये पॉलिसी सिर्फ अफगान शहरियों के लिए नहीं बल्कि तमाम गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए है, चाहे वो जिस भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हों। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान चकजई का कहना है कि पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफराद को यहाँ से जाना होगा। नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक मुहिम जारी है। स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्ती से निपटा जा रहा है। हुकूमती इक़दामात के बाद ईरानी तेल की स्मगलिंग में कमी आई है। MPO के तहत गिरफ्तारियों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 19 अक्टूबर को समाअत करेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI कारकुनों की MPO के तहत गिरफ्तारियां कलअदम करार दी थीं।
शिकारपुर में 2 रोज कबल कच्चे से अगवा किए गए एसएचओ समेत 5 पुलिस एहलकारों को अब तक बाजियाब न कराया जा सका। निगरान वज़ीर आला सिंध ने अमन व अमान से मुतालिक इजलास में कहा कि DIG लाड़काना मगवी एसएचओस और एहलकारों को फौरी बाजियाब कराएं। थानों से एसएचओ समेत एहलकारों को डाकू ले जाएं तो बाकी क्या बचा। एसएचओस का अगवा होना हमारे थानों की कमजोर हालत बता रहा है। एसएचओस का अगवा हुकूमत की रुसवाई का सबब बना है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सरकारी असातिज़ा का लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुएटी बिल में तरमीम और साथी असातिज़ा की रिहाई के लिए एहतजाज आज दूसरे रोज भी जारी। स्कूलों की तालाबंदी, तदरीसी अमल का बॉयकॉट। हाफिजाबाद और गुजरांवाला में सरकारी स्कूलों के असातिज़ा ने DC ऑफिस के सामने एहतजाज किया। सरगोधा में तलबा को छुट्टी दे दी गई। जफरवाल, मंडी बहाउद्दीन, मियाँ चन्नू, आरिफवाला, छांगा मांगा, छीचावतनी, खानेवाल में भी एहतजाज। लाहौर की अदालत का गिरफ्तार असातिज़ा को रिहा करने का हुक्म। पुलिस की 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। फैसलाबाद में एहतजाज करने वाले 120 मर्द व ख़वातीन असातिज़ा और तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मराकश में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की आलमी सरमायाकारों से मुलाकातें। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत को हुकूमत और बैंक पॉलिसी से तवाज़ुन दे रहे हैं। महंगाई काबू करने के लिए शरह सूद 2 साल में 15% बढ़ाया। सैलाब ने महंगाई के सदेबाब की कोशिशों को पेचीदा बनाया। अब नताइज आना शुरू हुए हैं। IMF मुआहिदा मुआशी इस्तेहकाम की कोशिशों में मदद दे रहा है। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि MQM के पास जब शहर का इख्तिदार आया तो कराची ऐसा नहीं था। दुनिया जानती है 2008 से कबल का कराची अच्छा था या आज का कराची। दुनिया की नज़र कराची के मैंडेट की तरफ दिलवाएंगे। कराची को उसके हकीकी नुमाइंदगान के हवाले करने की ज़रूरत है। सेनेटर शेरी रहमान की इस्लामाबाद में फ़लस्तीन के सिफारत खाने में फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद से मुलाकात। शेरी रहमान ने कहा कि 1500 से ज़ायद निहत्ते और मासूम फ़लस्तीनियों बशमूल 500 बच्चों की हलाकत पर दिल रंजीदा है। फ़लस्तीनियों को 24 घंटों में गज़ा खाली करने की इसराइली धमकी की शदीद मज़म्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ममालिक से इस सूरत हाल को फ़ौरी रोकने का मुतालबा करते हैं। मस्जिदुल हराम में नमाज जुमा के मौके पर इसराइल के जुल्म के शिकार फ़लस्तीनियों के लिए दुआएं। इमाम काबा दुआ कराते हुए आबदीदा हो गए। नरहब बिकुम फी गुरफतुल हर्ब मिन जियो न्यूज़ पाकिस्तान। हैसा सनक़ूम बितहदीस अल-वज़अ अल-हाली फी गज़ा फ़लस्तीन। गज़ा की कशीदा सूरत हाल से आगाह करूंगा वॉर रूम से मैं मुबश्शिर हाशमी। इसराइल फौज की बर्बरियत, फ़लस्तीनी अवाम की जिद्दोजहद और मशरिक़ वुस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल और उस पर दुनिया का रद्द-ए-अमल। गज़ा में हर अहम अपडेट, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए देखिए जियो न्यूज़ का वॉर रूम गज़ा। क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा। 73% पाकिस्तानियों की राय। 10% पाकिस्तानियों के मुताबिक भारत, 6% के नज़दीक ऑस्ट्रेलिया, जबकि 5% की राय में न्यूजीलैंड आलमी चैंपियन बनेगा। इप्सॉस ने पाकिस्तानियों की राय पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने सेमीफाइनल्स के लिए पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को फेवरेट करार दिया। सर्वे के मुताबिक 30% पाकिस्तानी वर्ल्ड कप को गहरी दिलचस्पी से फॉलो कर रहे हैं। 63% दिलचस्पी के साथ, जबकि 7% लोग वर्ल्ड कप पर गहरी नजर नहीं रखते। क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। 246 रन का हदफ कीवीज ने 43वें ओवर में हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड की जानिब से केन विलियमसन ने 78 और डेरिल मिचेल ने 89 रन स्कोर किए। बांग्लादेश की तरफ से शकीबुल हसन और मुस्तफिजुर रहमान ने एक विकेट हासिल की। आमिर ने बताया कौन सी विकेट होगी सबसे अहम। पाक भारत मैच में कैसे अपनी फॉर्म में वापस आ सकते हैं बाबर आजम, जानिए अब्दुल रज़ाक से। इमाद के मुताबिक इंडिया का कौन सा बैटर स्लो बॉल पर आउट हो सकता है। देखिए वर्ल्ड कप के दौरान हारना मना है। रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। 14 अक्टूबर को पाकिस्तान इंडिया के मैच के अलावा क्या होगा? मौज मस्ती और शोर शराबा और खाना पीना,
भाई ये सब तो हो गई, मगर हम भी होंगे। हम सब एक साथ यहाँ मैच देखेंगे और आप भी देखेंगे हम सबके साथ, सिर्फ जियो नेटवर्क पर। आप भी आना। हाँ? क्रिकेट वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच, पाकिस्तान बामुकाबला भारत, शायकीन पुरजोश, ग्रीन शर्ट्स जीत के लिए पुरअज़्म। टॉस से लेकर मैच के इख्तिताम तक देखिए पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल जियो न्यूज़ पर सबसे बड़े पैनल और सबसे बड़ी रिपोर्टिंग टीम के साथ तज्जिए, तबसरे और अपडेट्स हफ्ते के पूरे दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। आवाज के राजकुमार किशोर कुमार के गीत सदाबहार आज भी मद्दाहों को याद। मकबूल गुलकार को दुनिया से रुखसत हुए 36 बरस बीत गए। और कव्वाली को नया अंदाज देने वाले सुरों के सुल्तान उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले।